हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विलियमसन ईथर संश्लेषण। करेक्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के उदाहरण। हमने एक उदाहरण आपको कल बता दिया था और इसके पहले वही लेक्चर में नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन क्रिया है SN1 और SN2 को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो इसका एक उदाहरण तो हमने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा, ईथर का संश्लेषण यहाँ पे होगा। तो ये अपक्रिया आखिर है क्या। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया होती क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे। आप उसको ये बताइए कि जब हमारे पास, देखिए मैं ले रहा हूँ C2H5ONA, ये क्या नाम है इसका, सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम एथॉक्साइड। जब हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं, इसकी क्रिया हम कराते हैं 1 डिग्री हैलाइड से, या हम कहें इसको CH3 मान लेते हैं, कोई 1 डिग्री का हैलाइड C2H5 और ये Br। तो अब इसका नाम हम लिख देते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसका क्या नाम होगा, एथिल ब्रोमाइड। तो हम क्या बोलेंगे कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। यहाँ से Na, यहाँ से Br, NaBr बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, C2H5OC2H5। ये क्या है, ये है डाई एथिल ईथर। इसको सामान्य भाषा में हम ईथर भी बुलाते हैं। अगर आपसे कहा जाए ईथर और कोई नाम ना लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर वो डाई एथिल ईथर की बात कर रहा है, और वैसे भी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसको हम ईथर भी बुलाते हैं। ईथर का मतलब यहाँ पे होगा डाई एथिल ईथर। और ईथर की पहचान कहाँ से होती है, ये ग्रुप होता है ROR। अगर इस प्रकार का कोई ग्रुप है तो हम उसको कहते हैं ईथर है ये। ठीक है, अब इसको हम जनरल फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे ये हमें कैसे मिला होगा। तो अगर हम इसको जनरल रूप में लिखें, इसके स्थान पे हम R ले सकते हैं, RONA। ये कहाँ से मिला होगा, तो हम इसको बता दे रहे हैं ROH। हमारे पास एल्कोहल है, इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, सोडियम से करा देंगे। तो यहाँ से ये जो H बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Na। तो RONA की प्राप्ति यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे H जो है वो हाफ H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। एल के स्थान पे 2 कार्बन के स्थान पे एथ हो गया, तो ये बना। अब हम इसकी क्रिया किससे करा देंगे, हम कहेंगे एल्किल हैलाइड से। तो हम यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं XR-। तो यहाँ से होगा क्या, NaX यहाँ से बाहर, और बनेगा क्या, ROR-। वही सेम बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्लस क्या बनेगा, NaX बनेगा। सही है, ये आपको याद रखना है। यही होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। इसकी क्रिया विधि थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिया विधि इसकी क्या होगी। चलिए इसको समझते हैं। क्रिया विधि हम यहाँ पर इसकी बता रहे हैं आपको कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, और यहाँ से हम कहेंगे क्या बनेगा, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन ये क्रिया विधि में हम क्या होता है, क्रिया विधि में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है कैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी क्रिया जब इससे होगी तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया विधि यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, कैसे क्या होगा। सबसे पहले होगा क्या, ये आपको जो दिख रहा है ना C2H5 और ONA, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा आयनन, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आयनन। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, नाभिक स्नेही मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, नाभिक स्नेही। क्या मिलेगा जरा देखिए, जब इसका आयनन होगा तो ये ऐसा Na+ और ये माइनस के रूप में टूट जाएगा, Na+ अलग और ये माइनस। तो ये हमारा क्या है, नाभिक स्नेही।
नाभिक स्नेही हमारे पास ये है। अब देखिए हमारे पास इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा हमारे पास ये देखिए है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ इसको जरा ध्यान दीजिए। हम इसको लिख रहे हैं C2H5 और यहाँ पर Br, ऐसा लिख देते हैं, है ना। अब देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास नाभिक स्नेही के रूप में क्या है, C2H5O-। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रोमाइड है इसके ये आंशिक रूप से इसके ऊपर क्या आएगा, ऋणावेश, इसके ऊपर इस ये जो यहाँ पे जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसके ऊपर आंशिक रूप से क्या आएगा, धनावेश आएगा। अब ये जो ऋणावेश है, ये जो ऋणावेश है ये क्या करेगा, यहाँ पर आप यहाँ पे कंडीशन देखिए, बताइए ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये 1 डिग्री का हैलाइड है और ये क्या है, हमने आपको पहले से बता दिया है ये प्रबल क्षार है। और अगर 1 डिग्री का हैलाइड है तो कभी भी हमने लिखवाया था, कभी भी वहाँ पर SN1 नहीं होगा। और अगर यहाँ प्रबल क्षार है तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कि ये क्या होगा, SN2। SN2 के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं, 1 डिग्री हैलाइड और प्रबल क्षार। तो होगा क्या, तो यहाँ पे अपक्रिया क्या होगी, SN2, हमें वही सेम SN2 अपक्रिया करानी है। उसमें होता क्या था, एक बार मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊं तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है ना, ये नाभिक स्नेही इस कार्बन से हम कहेंगे जुड़ेगा, तो ये नाभिक स्नेही इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा और वहीं दूसरी तरफ ये जो Br है ये बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये बॉन्ड धीरे धीरे बनता जाएगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता जाएगा और एक हम कहेंगे तात्क्षणिक एक ही साथ ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया था पंच संयोजी संक्रमण अवस्था का निर्माण यहाँ पे होगा। बस सिंपल सी बात है। इसके बाद होगा क्या, ये बॉन्ड ये जब टूट जाएगा तो Br- के रूप में और Br- के रूप में बाहर, और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जब बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, C2H5O C2H5, क्या ये डाइएथिल ईथर, और प्लस ये Br- जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Br- के रूप में बाहर निकलेगा और Br- और ये Na+ आपस में क्या बना लेंगे, NaBr। देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर ये क्रिया शो कर सकते हैं। तो इस क्रिया में हमें इतनी बात आप ध्यान देनी होती है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे आप जनरल रिएक्शन ये आप याद रखेंगे, यही होती है इसके लिए जनरल रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास सोडियम एल्कोऑक्साइड होगा और एक 1 डिग्री का हैलाइड होगा, यहाँ से हम कहेंगे NaX बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, ईथर बनेगा। विलियमसन ईथर संश्लेषण होता क्या है, तो आप इसको एक लाइन में बताएंगे कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल हमने आपके लिए लिखे हुए हैं, इसको देखिए। बताइए जरा, यहाँ पर कितने डिग्री का हैलाइड है, 1 डिग्री का हैलाइड, और यहाँ पर क्या है आपके पास, प्रबल क्षार है। देखिए यहाँ पे C2H5O-, ये प्रबल क्षार है, तो हमारे पास ये प्रबल क्षार मौजूद है। तो कौन सी क्रिया होगी, जल्दी बताइए, SN2। और SN2 जब होती है तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है कि Br और Na+ बाहर निकलेगा, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे, Br को हम आगे लिखेंगे और CH3 को इस तरह ऐसे लिखेंगे। तो फिर हम इसी के तरीके जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से Na और यहाँ से क्या करना है, Br तुरंत बाहर कर दीजिए, तो क्या बनेगा, उसको हम लिख दे रहे हैं CH3CH2O CH3 और प्लस NaBr। समझ में आ गई बात। ये कौन सी क्रिया हमने दिखा दी, कौन सी क्रिया दिखा दी, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 डिग्री का हैलाइड है, यहाँ पर क्या है, सोडियम, ये एल्कोऑक्साइड है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे कि इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, Br यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा,
CH3 यहाँ पर O और यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, क्या निकलेगा यहाँ पे NaBr। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ये भी क्या है, ईथर है। सारी ईथर का निर्माण यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पे एथॉक्साइड है और ये आपका हैलाइड है। आपका हैलाइड है कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का हैलाइड। अब बच्चों जैसे यहाँ पे करते आ रहे हो वैसा यहाँ भी बहुत बच्चे कर देंगे। क्या करेंगे सर, Br Na को बाहर निकालो, क्या बनाएंगे वो प्रोडक्ट, तो देखो क्या बनाएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2O और यहाँ ये कार्बन जुड़ेगा और इसके बगल में एक कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन है और यहाँ पर ऐसा ये बनाएंगे और क्या बनाएंगे NaBr। बच्चों यही क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा क्यों हुआ, हमने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, उसमें आपको मैंने बताया था कि जब 3 डिग्री हैलाइड आ जाए, जब 3 डिग्री हैलाइड आ जाए और अगर इसके साथ दुर्बल क्षार हो तो SN1 और अगर इसके साथ प्रबल क्षार आ जाए तो विलोपन अपक्रिया। तो बताइए यहाँ पर C2H5O- ही तो आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा था तो C2H5O- क्या है, प्रबल क्षार है और यदि ये प्रबल है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, विलोपन अपक्रिया। तो विलोपन अपक्रिया में होगा क्या, तो चलो मैं इसको मिटाकर बता दे रहा हूँ। ये गलती तुम मत करना क्योंकि आपको तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। देखो यहाँ पर सिमिलर है, बस यहाँ पे अंतर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या आ गया 3 डिग्री का हैलाइड। और जब भी बच्चों, जब भी तुम कोई सवाल सॉल्व करो और 3 डिग्री का हैलाइड आ जाए तो 1 मिनट रुक कर सोच लो। सर ने बताया था कि 3 डिग्री हैलाइड होगा और अगर प्रबल क्षार है तो हमें क्या दिखाना है, विलोपन अपक्रिया, और ये दुर्बल क्षार है तो क्या दिखाना है, SN1 भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या, विलोपन अपक्रिया में क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 में आपको सिखाया था वाइनिल हैलाइड और हेलोबेंजीन। ये क्या है आपका, हेलोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के हेतु निम्न क्रियाशील होते हैं। ये आप पॉइंट सीख चुके हैं। तो यहाँ पर कंडीशन तो क्या बन रही है, इसके नाते कंडीशन क्या बन रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। लेकिन मैंने पहले से आपको लिखवा दिया है कि वाइनिल हैलाइड और हेलोबेंजीन हम कहेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है तो आप ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं। ये दोनों हम कहते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के हेतु निम्न क्रियाशील होते हैं। इसका कारण भी मैंने बताया था कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में है तो यहाँ पर होगा क्या, अनुनाद होगा, यहाँ पे द्विबंध का गुण आ जाएगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसी प्रकार यहाँ भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अनुनाद होगा और यहाँ पे द्विबंध का गुण आएगा, इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग 99% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमने जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताए थे वो आप देखिए कैसे इसमें हमें लागू करना है। चलिए इस सवाल को देखिए, हमारे पास ये क्या है, ये तो आपका फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन है सोडियम, तो क्या बन जाएगा ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये सोडियम है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, इसी क्रिया करा रहे हैं, ये आपका मेथिल है, ब्रोमाइड है, तो मेथिल ब्रोमाइड, तो ये क्या है 1 डिग्री का हैलाइड है, 1 डिग्री का हैलाइड है, तो कंडीशन क्या बनेगी SN2। तो यहाँ पर SN2 अब क्रिया है, SN2 में हुआ क्या, Br बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा देखिए, वो जो बनेगा उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस बॉन्ड को हम ऐसे रिंग के द्वारा दिखा सकते हैं O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3, इसका नाम है एनीसॉल, आप इसको नोट कर सकते हैं एनीसॉल, ठीक है। और यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए आप, ये भी हैलाइड है ना, ये भी 1 डिग्री का हैलाइड है, बस जहाँ पे Cl, जहाँ पे ये Br है वहाँ पे यहाँ पे क्या है Cl है, तो आप क्या करेंगे NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, बाहर यहाँ पे क्या निकलेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं NaBr, और यहाँ पे क्या बनेगा जरा देखिए
तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे और फिर ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ेगा CH2CH3 और Cl, इसका नाम हो जाएगा फेनिटॉल। ठीक है, ये होगा एनीसॉल। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। अभी तक हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के उदाहरण में 2 उदाहरण तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण नंबर 3 है क्या, एल्किल साइनाइड का निर्माण। जब भी आपको एल्किल साइनाइड का निर्माण करना होगा तो आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण नंबर 3 को समझना होगा। और अगर आपको ये अच्छे तरीके से सीखना आ गया तो आप देखेंगे बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक डेफिनेशन हमने लिखी है और ये डेफिनेशन है उभय दंतुक नाभिक स्नेही की। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली सवाल होगा उभय दंतुक नाभिक स्नेही से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वे समूह जिनमें एक से अधिक नाभिक स्नेही केंद्र उपस्थित हों, एक से अधिक नाभिक स्नेही केंद्र उपस्थित हों, वे उभय दंतुक नाभिक स्नेही कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक ही नाभिक स्नेही है CN, साइनाइड आयन। अगर हमने इसके बॉन्ड को दर्शाया इस प्रकार से, तो देखो अगर आप इसके बॉन्ड को दर्शाएंगे तो ये जो माइनस आप यहाँ लिखते हैं ना, ये माइनस किसके पास होता है, कार्बन के पास होता है। और इसके यहाँ इसके जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके, ये तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, क्योंकि इसकी बैलेंसी 5 होती है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या होंगे, लोन पेयर के रूप में यहाँ पे रहेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ देखें कि हमने क्या कहा है कि एक से अधिक नाभिक स्नेही केंद्र, तो नाभिक को स्नेह कौन करेगा, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक तो माइनस एक तो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो CN माइनस है इसके पास 2 नाभिक स्नेही केंद्र हैं, एक तो C और एक N। इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पे जो प्लस, जिसके पास प्लस चार्ज होगा वो C पर से भी जुड़ सकता है और N पर भी जुड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कौन C पर जुड़ेगा, कौन N पर जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्किल R है, इस पर आंशिक रूप से धनावेश था। अब अगर ये C से जुड़ेगा तो बनेगा CN, साइनाइड बनेगा, लेकिन अगर ये N से जुड़ा तो बनेगा RNC, मतलब आइसोसाइनाइड। अगर CN है तो उसको हम कहते हैं साइनाइड, अगर NC बनता है, NC का मतलब जो R है, मतलब जो कार्बन है वो किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, तो इसका कार्बन N से जुड़ेगा तो NC बनेगा, इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। और अगर RC से जुड़ेगा तो हमें RCN बनेगा, इसे कहते हैं साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप देखें ये एक ऐसा उदाहरण हमारे पास है जिसके पास 2 नाभिक स्नेही केंद्र हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, NO2 माइनस। NO2 माइनस को अगर हम अलग अलग करें बॉन्ड को दर्शाते हुए, तो ऐसे आप देख सकते हैं, हमने इसको जूम कर दिया, बॉन्ड को दर्शा दिया, तो इस प्रकार ये क्या लिखा है, NO2 माइनस। तो ध्यान देना जो माइनस होता है वो एक ऑक्सीजन इस पर होता है, और बाकी जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 3 इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो कितने बचे, 2 लोन पेयर के रूप में। उसी प्रकार यहाँ भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, बाकी बचे 2, वो 2 यहाँ पे लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइल आयन, नाइट्राइल आयन। ऐसे यहाँ भी केसेस हैं, जब आप N से जुड़ोगे तो क्या बनेगा, NO2 है ना, एक बार N से जुड़ेगा तो वो अलग कोई चीज बनेगा, और एक बार O से जुड़ेगा तो वो अलग कोई चीज बनेगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जुड़ेगा कैसे, हमें पता चलेगा कि ये माइनस से जुड़ रहा है कि लोन पेयर से, उसका तरीका देखिए, अभी आपको सारी बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ में लिखा है नाभिक स्नेहिता, मतलब नाभिक स्नेही तो ये भी है, नाभिक स्नेही तो ये भी है, नाभिक स्नेही तो ये भी है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन नाभिक को स्नेह करेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा, माइनस चार्ज।
इससे कम लोन पेयर, इससे कम आंशिक ऋणावेश। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे आएगा। तो अभी दो चीज़ें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप ध्यान समझिए। नाभिक स्नेहिता क्रम मैंने आप बता दिया, ये होता है। अब समझिए, यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है और ये हम लिया है KCN। इसको सिंपली आप ऐसे लिखा पा सकते हैं KCN। इसको हमने थोड़ा समझाने के लिए इसको इस तरह लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो K है ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो हम कहेंगे यस ब्लॉक का है। और यस ब्लॉक के नाते इसमें आयनिक गुण पाया जाएगा। कौन सा गुण पाया जाएगा? आयनिक। ये आप याद रखिएगा, एस ब्लॉक के जो तत्व होंगे वो आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये आयनिक यौगिक बनाएगा। और जो ये आयनिक यौगिक बनाएगा वो हम कहेंगे प्लस और माइनस चार्ज रखेगा। तो K पर आएगा प्लस और C पर आएगा माइनस, और N पे तो क्या है, आपस पहले से ही लोन पेयर है। क्योंकि बताइए 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए आंशिक रूप से इस पर क्या होगा? ऋणावेश, इस पर क्या होगा? धनावेश। तो ये आप चाहें तो इसको माइनस और प्लस कर सकते हैं। अब हमें बताइए कि जो प्लस होगा वो किससे जुड़ेगा? माइनस से। तो यहाँ का जो R होगा वो C से जुड़ेगा। अब यहाँ पे आप बताइए R प्लस, तो ये हम कहेंगे नाभिक स्नेही केंद्र कितने हैं? 2 केंद्र हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन तो दोनों में कौन जीतेगा? जो ज़्यादा प्रबल होगा। तो यहाँ पे देखो क्रम लिखा हुआ, तो ये ज़्यादा प्रबल है दोनों में ये ज़्यादा प्रबल है, इसलिए ये जो R प्लस है वो इस पर जाएगा। और यहाँ से देखिए K प्लस और X माइनस बाहर निकल जाएगा और R इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? RCN और प्लस KX। बताओ यहाँ पे क्या बना? एल्किल साइनाइड। इसको हम लिख सकते हैं एल्किल साइनाइड। आई बात समझ में? तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर जो सिल्वर आपको दिख रहा है ये D ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है बच्चों? D ब्लॉक का है। और जो D ब्लॉक के होते हैं वो आयनिक बंध नहीं बनाते, वो बनाएंगे सहसंयोजक बंध। और जब ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो आंशिक रूप से इस पर ऋणावेश और इस पर आंशिक रूप से क्या आएगा? धनावेश। ये बात आप याद रखिएगा। यस ब्लॉक का है तो आयनिक बंध जब बनता है तो हम प्लस और माइनस चार्ज आता है। लेकिन जब यहाँ पर सहसंयोजक बंध है, हम कहेंगे क्योंकि ये D ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम कहेंगे यहाँ पर आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से यहाँ पे क्या आएगा? ऋणावेश। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर भी है तो इसको हम लोन पेयर ऐसे बना दे रहे हैं। बताओ यहाँ पर क्या? माइनस, यहाँ पे क्या? प्लस। अब बताओ नाभिक स्नेही केंद्र यहाँ पर बताओ कितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? नाभिक स्नेही केंद्र 2, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर। 2 नाभिक स्नेही केंद्र है, इसीलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं? उभय तंतुक नाभिक स्नेही। तो 2 नाभिक स्नेही केंद्र हैं। कौन कौन है भाई? ये डेल्टा माइनस है ना, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या? लोन पेयर। बताओ दोनों में कौन जीतेगा? यहाँ बताओ पार्शियल नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में कौन जीतेगा? लोन पेयर। तो ये जो R होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? बोलो, N से जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? AgX ये बाहर निकलेगा और हम कहेंगे R किसके साथ जुड़ेगा इस बार? N के साथ। तो ये हम ऐसा लिखेंगे, करेक्ट। और प्लस क्या बनेगा? AgX। ये क्या था? सॉरी AgX है ये क्या था? एल्किल साइनाइड। और ये क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, करेक्ट। तो यहां पे आप देखें आइसो कब लग जाता है, तो देखो सेम रिएक्शन हो रही है, लेकिन कब वो CN बनेगा, कब वो ये NC बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ हम किसकी क्रिया करा रहे हैं। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। बताओ सोडियम किस ब्लॉक का है? S ब्लॉक का। S ब्लॉक का है तो कौन सा बंध दिखाएगा? आयनिक। तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। बताओ N पर क्या होगा? लोन पेयर। बताओ इस बार कौन जीतेगा? नाभिक स्नेही केंद्र 2 हैं, एक माइनस एक लोन पेयर। तो माइनस और लोन पेयर में कौन जीतेगा? माइनस। तो R प्लस का अटैक किससे होगा? कार्बन से, क्योंकि माइनस ज्यादा जीतेगा। और NaX यहां पर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? RCN प्लस
एक्स क्या बना, एल्किल साइड। आइए हम इन उदाहरणों को देखें। तो यहाँ पे आप देखिए RX और यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए KNO2 लिया है ना। तो यहाँ पे जो K है S ब्लॉक का है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, इसलिए इस पर प्लस इस पर माइनस चार्ज आएगा। आपको मालूम ही है यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। तो अभी नाभिक स्नेहिता का क्रम हमने लिखा था, तो वो ये क्रम था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें लोन पेयर है और आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कौन जीतेगा इसमें, नेगेटिव चार्ज जीतेगा। तो हम R को किससे जोड़ेंगे, R को O से जोड़ेंगे और KX यहाँ से बाहर निकल जाए, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो क्या बनेगा बोलो, RON डबल बॉन्ड O, करेक्ट, और प्लस KX। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपका सिल्वर है और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, इस पर इसलिए आंशिक रूप से धनावेश, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश, यहाँ पर लोन पेयर। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो R प्लस होगा वो कहाँ जुड़ेगा, इस लोन पेयर पर। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से कैपिटल R से क्या जुड़ने वाला है, N डबल बॉन्ड O, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्किल नाइट्राइल और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे आप AgX भी निकाल दीजिएगा प्लस AgX। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।